कहती है ना कि जी हमारे बहुत से आप लोग रिव्यूअर्स ही कहते हैं कि हम डिफरेंट कंटेंट ट्राई नहीं करते, हम डिफरेंट ड्रामे नहीं करते, डिफरेंट चीज़ें नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने तो पिछले 2 सालों में पूरी कोशिश की है। बिल्कुल। अगर आप इनकार देख लें तो इनकार वॉज अ डिफरेंट कंटेंट। इश्क से नसीब वॉज जाहिद्स ड्रामा बट आई वॉज देयर टू सपोर्ट हिम, ठीक है, लेकिन उसका मैसेज अच्छा था। जिस तरह उसके अंदर भी मैंने क्यों किया था, एक तो इट वॉज ओनली फॉर द रिगार्ड ऑफ जो मैंने जिस स्क्रिप्ट साइन करने की वजह थी दैट वाज हाशिम नदीम, देन इट वाज उसके बाद पे फारूक रेंद। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, मुझे इसमें एक चीज़ लगी थी, मैंने कहा था काशिफ वो कैरेक्टर है 90% ड्रामों के अंदर आप लड़की के लिए घरों को छोड़ देते हैं। मैंने कहा था मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि नहीं यार, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। मसलन इफ़ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके घर पे आपकी छोटी बहनें हैं, एक बड़ी बहन जिसकी शादी होने वाली है, छोटी बहन है और माँ और बाप नहीं है, देन यू आर दैट ऑफ द फैमिली, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए काशिफ वापस मुड़ता है। तो कहीं ना कहीं सब कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छे मैसेज मैंने सोचा उसका। इनकार के अंदर ज्यादती जो इनकार ठीक है। अब जैसे शराब डिफरेंट, फिर एक दुल्हन के अंदर भी डिफरेंट चीज़ ट्राई की गई है। तो जहाँ तक मेरी पर्सनल ज़ात मुझे अलाउ कर रही है और जो किस्मत मौके दे रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट करें। तो ऐसे ही एक डिफरेंट चीज़ हमने की है शराब, जिसका मुझे था कि शायद ही इससे ज़्यादा बेहतर लेकर जाएगा, लेकिन स्टिल जो क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा है वही अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन फिर हमसे जो शिकायत होती है ना कि आप लोग डिफरेंट कंटेंट नहीं करते, तो फिर वो शिकायत करना जायज़ नहीं मुझे लगता। सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि आप लोग जो देखते हैं तो इसी वजह से शायद मैं भी अगला मसाले वाला ड्रामा करूँगा, मैं भी एक मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज इफ दैट्स व्हाट यू लाइक, इट हैज अफेक्टेड योर डिसीजंस। यस, बिकॉज इफ दैट्स व्हाट यू लाइक आई विल डू इट। मैं वो भी करूँगा। जहाँ अगर मैं साल के 2 या 3 ड्रामे कर रहा हूँ तो फिर ठीक है, मैं 2 अपनी मर्जी के और एक आप लोगों की मर्जी का करूँगा फिर, बिकॉज दैट्स द वे यू हैव टू सर्वाइवल। आपको देखना है कि अपने मार्केट में कैसे करना है। मसला अगर मैं बिल्कुल अगेंस्ट द फ्लो जाऊँ कि नहीं मैंने वो ड्रामे करने ही नहीं है, मैं ऐसी कभी बात नहीं बोलता। आपको हर किस तरह के ऑडियंस को खुश करना है। आप ये नहीं किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को खुश नहीं कर सकते। चलो शराब एक पर्टिकुलर आपने ऑडियंस के लिए किया, आपका जो दुल्हन है वो एक और ऑडियंस के लिए है, तो अब एक किसी और ऑडियंस के लिए भी कर देते हैं, बाकियों के लिए भी कर देते हैं। बिकॉज अब फिर हमें एक्टर्स को ब्लेम ना किया करें कि आप लोग क्यों नहीं करते। तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ है कि फिर वही बात कि कभी कभी आपको लगता है कि चीज़ें शायद वो क्या कहते हैं कि हाँ, और फिर वो रिपीट करूँगा बात कि बुरी चीज़, अच्छी चीज़ अगर ना चले अफसोस नहीं होता, लेकिन कोई अगर नामुनासिब कंटेंट हिट हो जाए ना तो फिर सब उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। हमें लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए, डिफरेंट कंटेंट ट्राई करना चाहिए। एज एन एक्टर आप हमारी फ्रस्ट्रेशन सोचें कि हम लोग जब अभी हम सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, मसलन हमने सारी सीरीज़ भी देखी हैं, हमने जितना नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे जो सीजन्स बन रहे हैं, जो मूवीज़ आ रही हैं, जो कंटेंट डेवलप हो रहा है, हम भी कहते हैं कि एज एन एक्टर कुछ डिफरेंट कंटेंट करें यार, कुछ डिफरेंट इमोशन लेकर आएँ। लेकिन हमारे इमोशन फंसे हुए हैं 2-3 चीज़ों के ऊपर, जिसमें कि सबसे मेजर इशू शादी, मोहब्बत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दो बीवियां। सो इसके अलावा और भी बहुत से इंसान की ज़िंदगी में मसाइल हैं जिनको आपको डिस्कस करना चाहिए। मसलन मैं ये नहीं कहता कि ये जिस तरह के रोमांस और ये फैमिली इश्यूज बाहर के सीजन्स में भी होते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत कंटेंट होता है। सो हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। एंड बात वही है कि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कंटेंट चेंज हो, तो आप लोग अपना टेस्ट बदलें। आप जिस तरह का कंटेंट देख के रेटिंग लाएंगे वैसा कंटेंट बनेगा। तो फिर आप हमें शिकायत ना करें, आप जो देखेंगे हम तो वही बनाएंगे। सिंपल सी बात है। सही बात है। प्लीज़ आप अपना जर्नी, अपनी एफर्ट जारी रखें, बिकॉज थैंक्स टू यू हमें इतने खूबसूरत ड्रामे मिले। मिकाल दुल्हन में विल जस्ट टच अपॉन दैट। कौन है मिकाल, मुझे समझ नहीं आ रही है, बिकॉज वो आउटराइटली बुरा भी नहीं है और वो आउटराइटली खैर मुझे अच्छा भी नहीं है की टेंडेंसी, मतलब उसने जो हरकत की वो ऐसी हरकत थी कि वो मुझे उसके कैरेक्टर के साथ जाती भी नहीं लगी, क्योंकि वो ना तो नशा करता है, ना वो लड़कियों को अननेसेसरीली तंग करता है, ना वो चोरी या वो नहीं था। ठीक है, वो लड़कों की उसमें आके उसने एक वो की सब कुछ, और अब वो शायद रिग्रेट के उस पर भी जा रहा है। तो मिकाल है कौन? सो द थिंग इज के मिकाल, देखें इसमें पहला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि इसमें डायरेक्टर का क्रेडिट कहाँ जाता है, अदील को। जो आपने सीन देखा है ना पोकर टेबल के ऊपर, दैट वाज फर्स्ट सीन ऑन द स्क्रिप्ट। ओके, बट लेकिन डायरेक्टर ने वो सीन हटा दिया वहाँ से। कहता नहीं, मैं पहले इसको यूँ बताऊँगा, ये मैं बाद में डिस्क्लोज करूँगा। होता क्या है कि कभी कभी ना आप
शर्त जज्बात में आकर शर्त लगा देते हैं। इफ़ यू सी दैट सीन, तो मुझे याद है उसमें डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट जाता है दिल को कि मैं और तरह से सीन करता। दिल ने कहता नहीं, कहता मिकाल जानबूझ के शर्त नहीं लगा रहा, उसको घेरा है उन्होंने। ये इन द स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं होता कि आप कर गए। अच्छा। क्योंकि वो गाड़ी की ऑफर इसीलिए करता है कि उसे पता है कि शामिर कभी नहीं मानेगा। लेकिन शामिर मान जाता है, एंड और वहाँ देखिए देयर इज अ पॉज ऑन हिज फेस, क्योंकि हमें ये भी हुआ है कि यार ये मान गया, अब मैं क्या करूँ, करना पड़ेगा, तो वो कर गया। लेकिन उसको बाद में भी तो एहसास हो सकता था इतनी बड़ी चीज करने जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि किसी को रॉन्ग नंबर पे फोन करना है या किसी को। देखें कुछ सोसाइटीज के जिस हम उसको दिखा रहे हैं शायद उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब उसको गिल्ट क्यों हो रही है फिर? इतनी जल्दी नहीं होगा, और क्या पता अभी हुआ ही नहीं हुआ, आपको क्या पता? नहीं, ऑलरेडी गिल्ट होना शुरू हो गई। नहीं, होना शुरू हुआ है। नहीं, अभी गिल्ट नहीं, अभी सिर्फ रियलाइज हुआ है, लेकिन अभी कोई इतना गिल्ट नहीं हुआ कि उसने जाके माफी मांगी, कुछ नहीं कर रहा है वो अभी, तो ढूंढने की कोशिश की है। नहीं, लेकिन उसको बचाने आ गया था वो शामिर से। क्योंकि वो शामिर बचाने क्यों आता है? अच्छा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि इसके ज़हन में कैसे बात आई। मैंने इनफैक्ट उसको डायरेक्टर अदील से डिस्कस किया। मैंने कहा यार अदील ये क्वेश्चन पूछा, कहते हैं नहीं एक सेकंड। अच्छा, हमारे यहाँ ना कई दफ़ा ऑडियंस को हर चीज़ बहुत ऑब्वियस देखने की शौक, एक आदत पड़ गई है। मुझे डायरेक्टर अदील ने स्पेसिफिकली सीन दिखाया जो गाड़ी का सीन नहीं है। वहाँ पर वो दोस्त उसे कहता है कि अभी शामिर तो पागल हो गया, उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, ये वो। तो वहाँ से ये हुआ कि मेरा रिएक्शन सटल था बहुत। मैंने बहुत रिएक्ट नहीं किया कि पीछे पड़ा हुआ है, ये वो। मैंने सिर्फ ये कहा और मेरे से हुआ है कि यार हो गया जो हो गया, बस छोड़ना उस बात को। ही इज केयर फ्री। मैंने लड़की अब छोड़ देना उसकी जान यार, उसकी जिद बन गई है। तो होता ये है कि ये है, इसने कहा मैंने चल हो गया जो हो गया, अब छोड़ देना पीछा उसका। तो वो उस वजह से उसको पता है कि पीछे पड़े, कजन्स हैं, बचपन के दोस्त हैं। जितनी दोस्ती है, ये उसकी रग रग से वाकिफ है, वो उसकी रग रग से वाकिफ है, तो इसलिए ही नोस की उस पर जाएगा कोशिश करने। और वो अभी भी इसीलिए वो उसके पीछे उसने कहीं नहीं स्पॉट कर, और अभी भी उसने उसको उस तरह नहीं रोक रहा। कोई आम बंदा होता शायद उसको लड़ता, मुक्के मारता, उसको रोक लेके बात सुन, चली गई है वो, पीछा छोड़ दे यार। उसको एज अ कजन, एज अ फ्रेंड भी समझा रहा है कि बस कर दे यार। लेकिन थोड़ा सा शामिर के लिए, सॉरी मिकाल के लिए, अब हमें ना थोड़ा सा वो फील होना शुरू हो गया है। और थोड़ा सा इट्स सो स्ट्रेंज, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला कि मुझे इस बात का अफसोस भी है, बट जो उनकी मुलाकात होती है एकदम से बुटीक में, जब वो अपनी अम्मी के पास उसको लेकर आता है, वो वहाँ ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए होती है और वो बचाने भी आता है, तो ऑलरेडी आपके दिल में, या एटलीस्ट एज अ व्यूअर मेरे दिल में, मिकाल के लिए ना एक सॉफ्ट, डिस्पाइट व्हाट ही हैज़ डन, सॉफ्ट कॉर्नर आना शुरू हो गया है। यू थिंक दैट्स फेयर कि ऑडियंस को एक इंसान जिसने इतना बुरा काम किया उसके लिए ये इस तरह की फीलिंग कराई जाए? बिकॉज ये जिस तरह आप लोग कर रहे हैं एक्टिंग और जिस तरह डायरेक्ट किया गया, ये उस पे ही आता है। आई थिंक इसके अंदर सारा क्रेडिट ना अदील को जाता है, बिकॉज मैं ऑनेस्टली कभी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले इस बात का जाता है कि आपने बताना, एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगा। होता ये है कि मिकाल जैसे इंसान जो होते हैं ना, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बुरे होते हैं, एक अच्छे होते हैं, और एक समवेयर इन द मिडिल होते हैं, जो कभी गलत भी कर जाते हैं, अच्छाई भी कर जाते हैं। वो समवेयर दे लिव समवेयर इन द मिडिल के, यार कभी गलत भी कर लिया, अच्छा भी कर लिया। मिकाल बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो अच्छा भी नहीं है। यानी ही इज नॉट लाइक आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए अच्छा करे, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको अपनी जिंदगी से मकसद है कि सेल्फिश है। और आज की जनरेशन ऐसी है, मतलब उसकी गलत बात नहीं है ऐसे। अब कहने को उसके लिए मजाक था, सिर्फ शर्त थी यार उसकी रियलाइजेशन। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि जहाँ आपने बात की कि उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया गया है, वो आई थिंक अभी बहुत जल्दी है। अभी अगर आ रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग, इतनी जल्दी आ रहा है, इट्स हैपनिंग। लेकिन अभी एंड आई विश कि, और मेरा दिल चाहा कि यार इनकी लव स्टोरी कितने मजे की होती, मिकाल और अमल की। आई जस्ट विश मिकाल ने वो नहीं किया होता। ये मैंने अपने आप में सोची ये बात, क्योंकि